हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का वायरल क्वेश्चन सीरीज़ में पार्ट 1 लेकर के आए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 40 इंपॉर्टेंट सवाल। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग 40 इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और हाँ, मेरा एक सेकंड चैनल भी है जिसका नाम है जैकपुर फाइंस, JACPURFANS फाइंस। अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो वो चैनल आ जाएगा, उस पर चले जाना। वहाँ पर भी आप लोगों के क्लास 9 का तैयारी धुआंधार तरीके से कराई जा रही है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल को देखिए क्या है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, पहला सवाल में आपसे कह रहा है कि त्वरण का SI मात्रक क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है, सही जवाब हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। यह इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को कहते हैं हम लोग ओडोमीटर। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इनमें से कौन सही है। देखिए, इतना स्पीड में हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि 40 क्वेश्चनों को हल करना है बिल्कुल कम समय में, और एग्जाम का समय बहुत कम बचा और आप लोग रिवीजन कर सको। इस वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, रिवीजन हो पाए, इसलिए काफ़ी कम समय में हम समाप्त करने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V बराबर U+AT। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी को। अगला सवाल है हमारा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग कहते हैं संवेग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है। साइकिल का, कार का, बस का या फिर रेलगाड़ी का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी का। जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये गति का कौन सा नियम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल आपके लिए। तो ये गति का तृतीय नियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा उसका मान हो जाएगा आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1/6 गुना। ठीक है, 1/6 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, धनुष की तनित डोरी, यानी कि जब कोई धनुष रहता है उसको टान लिया जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहती है आपको बताना है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा रहेगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को कहा जाता है शक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो किसी वस्तु का वेग दुगना कर देंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का जो SI मात्रक बताना है आपको, तो आवृत्ति का SI मात्रक हो जाएगा हर्टेज। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनमें से तरंग वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच का सही संबंध आपको बताना है, यानी सही फॉर्मूला आपको बताना है। तो ये हो जाएगा V बराबर N+λ। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय। इसका जवाब आप लोग दोगे। निम्नलिखित में से गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय। चलो हम ही बता देते हैं। कह रहा है इसमें से कौन पदार्थ होगा। तो ये ठंडा पेय जो है ना, ये पदार्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्रव में से कौन निश्चित है, यानी क्या निश्चित होता है द्रव का, आकार, वेग, घनत्व या फिर आयतन। यानी द्रव जो होता है, जो लिक्विड होता है, उसका क्या चीज़ निश्चित होता है। तो उसका जो आयतन निश्चित होता है। ठीक है, उसका आकार निश्चित नहीं होता, वेग निश्चित नहीं होता, घनत्व निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा जो गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। पॉलिस्टर का, सिल्क का, सूती का या सिंथेटिक का। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सूती का हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तत्व है। हवा है, ऑक्सीजन है, पानी है या फिर लवण है। बताइए कौन इसमें से आप लोगों का जो तत्व हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। हमसे पहले आप मन में आंसर दे करके आप अपने आप को परख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे आंसर से अपने आंसर को आप टैली किया करो। 2 बार देखोगे इस वीडियो को, अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करना है। कौन इसमें से विलयन है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जल हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा।
टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा आपको बताना है इसमें से। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट के विलयन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, तो 1.8 ग्राम में इसका अणुओं की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻²²। बहुत सारा कमेंट आ रहा था जब मैंने पिछली बार इसको पढ़ाया था, तो कमेंट कर रहे थे कि सर ये आंसर नहीं होगा, 10⁻23 होगा। तो बाबू 10⁻23 कब होता है आपको पता होना चाहिए। 10⁻23 कब होगा, जब 1.8 ग्राम H2O का जब रियल वैल्यू जो होता है वो होता है 0.6022 इंटू 10⁻23। लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट लग रहा है वो 6 के बाद लग रहा है, ठीक है, 6 के पहले नहीं लग रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, एक पॉइंट आगे घसकाने का मतलब है कि नीचे में 10 दीजिए, तब तो एक पॉइंट यहाँ गया। अब यहाँ से पॉइंट हट गया, अब यहाँ पे चला गया पॉइंट। अब देखिए अब आंसर मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 23 है, आप बोलोगे नहीं 23, तो ये जो जीरो नीचे वाला है इसको तो हटाना होगा ना। इस जीरो से एक यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा, तो 23 को जीरो है तो यहाँ पे 22 को हो जाएगा। अब समझ में आया आपको कि डी ऑप्शन क्यों हो रहा था। पहले वाले जो वीडियोस था जिसमें हमने इसको डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने काफ़ी उसमें कंप्लेन किया था कि ये अब आप लोग समझ लेना, ठीक है। उसके बाद उस वाले वीडियोज़ में मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया था। सही जवाब था इसका ऑप्शन नंबर सी, 1/10 मोल, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन हो जाएगा। कौन मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो आर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका सही क्वेश्चन है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज होती है। तो केनाल किरणें जो होती है वो प्रोटॉन का होती है। हमने आपको के और पी के बीच में यानी पी के बनने याद करने के लिए बोला था। किस तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन, तत्व की परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने लाइव क्लास में डिस्कस किया था। 18 और 17 को जोड़ देना, जब कभी भी आपसे पूछा जाए इस तरह का सवाल को तो आप लोग उसको 35 कर देना। देख लो किस तरह से सवाल आप लोगों का रिपीटेड होता है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसमें थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया था। सोडियम का 11 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हो जाएगा आत्महत्या का थैला किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट देखिए क्या है, ट्रैकिडस पाए जाते हैं किसमें आपको बताना है। तो ट्रैकिडस जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जाइलम में। किसमें पाया जाता है, जाइलम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदुतक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है। तो मृदुतक की कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है अंतर कोशिकीय स्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। तो पौधों में जो वार्षिक वलय बनता है वो दृढ़ ऊतक के कारण बनता है, याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला सवाल है, पक्षियों और मेंढकों की रक्त की प्रकृति कैसी होती है। तो उसकी रक्त की प्रकृति आपको बतानी है, तो वो शीत रक्त के पाए जाते हैं, ठीक है। पक्षियों और मेंढक का जो रक्त होता है वो शीत रक्त होता है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट देखिए, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा होता है। तो जंतु जगत का जो सबसे विकसित समूह होता है वो स्तनधारी वर्ग होता है, और हम लोग उसी वर्ग में आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाया जाता है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कछुआ में नहीं पाया जाएगा, बाकी सभी में विषैले पाए जाएंगे। निद्रा रोग उत्पन्न करता है कौन, ठीक है, तो कौन निद्रा रोग उत्पन्न करेगा। तो ट्रिप्नोसोमा जो है वो आपका निद्रा रोग उत्पन्न करता है। निद्रा का मतलब हो जाता है सोना, और सोना से आपको सोमा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मलेरिया का रोग वाहक कौन है। देखिए रोग वाहक बोल रहा है, ठीक है, रोग का कारक नहीं बोल रहा है। अगर कारक बोलेगा तो फिर आंसर कुछ और होगा, यहाँ पे वाहक बोला है। मैंने एक वीडियो में सारा डिस्कस किया था। वाहक बोलेगा तो यानी कि पहुँचाने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो ये तो हो जाता है भाई मच्छर हो जाता है, ठीक है, याद रखना सभी कोई। मलेरिया रोग वाहक कौन हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। ये वाहन का काम करता है, आपके मलेरिया किसी और में भी फैला सकता है ये। ओजोन गैस पाई जाती है कहाँ पर आपको बताना है, 36 का आंसर करना है आप लोगों को। अब देखिए वो आप लोग देखिए मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मलेरिया रोग वाहक, ठीक है, मलेरिया रोग वाहक मच्छर हो गया। तो अब बताना है आपको मलेरिया रोग का कारक। कारक का आप लोग टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। ओजोन गैस पाई जाती है कहाँ आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में, ठीक है।
अतिचारण का संबंध किससे है आपको बताना है। अतिचारण का जो संबंध होता है वो होता है मृदा के अपरदन से होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, पौधों के द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो पौधों द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं आपका जैव रसायन। क्या कहलाते हैं? जैव रसायन कहलाते हैं। याद रखना है सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, क्या एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है आपका? तो जस्ता हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको, क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा। एक संश्लेषित उर्वरक क्या होता है? एक संश्लेषित उर्वरक जो होता है वो होता है आपका यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। पूरी कोशिश की है हमने 10 मिनट के अंदर से वीडियो को समाप्त करने के लिए, ताकि आप लोग इसको कम से कम 2 बार रिवीजन करके जाओ। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट सवालों का सीरीज़ होगा वायरल क्वेश्चन का, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।